इस वक्त जो पीटीआई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो है महंगाई का, और महंगाई में स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो पेट्रोलियम मसनूआत का एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त फेस करना पड़ रहा है। इस वक्त दो किस्म की चीजें हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक वो कि पाकिस्तान के अंदर कितना पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ी है, और इस वक्त जो मुख्तलिफ ज़राए हैं उनके मुताबिक पीटीआई के दौरान हुकूमत में तेल की कीमतों में 55.22% इजाफा हुआ है। लेकिन जो रुख पेश किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तानी पेट्रोलियम की मसनूआत में बहुत इजाफा हुआ है, लेकिन यहां पर जो एक फैक्टर निगलेक्ट किया जा रहा है वो है आलमी मंडी का, कि वहां पर कितनी प्राइसेस बढ़ी हैं। तो सिद्दीक, इस वक्त मैं सबसे पहले चाहूंगी आप अवाम को ये बताइए कि जो आलमी मार्केट है, आलमी मंडी है, उसके बरक्स पाकिस्तान के मार्केट में, पाकिस्तान में तेल की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की अपने इंट्रो में कि हमने भी जब ये देखा कि आज अखबारात में कल ये खबर इसकी जीनत बनी अखबारात की और मीडिया की कि इमरान खान साहब के आने के बाद से पेट्रोल की प्राइसेस में 52 रुपए का इजाफा हुआ और टोटल ये 55% जो है वो इसमें इजाफा हुआ। तो हमने कहा किस्मत खान ज़मीरी साहब से कि ज़रा चेक करें कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हुआ है। तो देखें, एक तो इंटरनेशनल मार्केट में आप महंगाई को भी देख लें अगर, तो अमेरिका जैसे सुपर पावर जो है वहाँ पर भी 40% जो है वो महंगाई में 40 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट गया है। अगर आप आलमी मार्केट में तेल की कीमतों पर आ जाए तो जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो क्रूड ऑयल की कीमत आलमी मार्केट में $65 फी बैरल थी। अप्रैल 2020 में जब कीमतें कम हुई इंटरनेशनल मार्केट में तो पाकिस्तान में भी कम हो गई। अब आ जाए जनाब के इस वक्त 2022 जनवरी 2022 में ये कीमतें $86 फी बैरल तक पहुंच गई हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स ये लिख रहा है कि 2014 के बाद ये सबसे बड़ा इजाफा है तेल की कीमतों में, 2014 के बाद। और 2014 में आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस बहुत कम चली गई, नून लीग के दौर में बहुत कम रही, इसलिए सबसे बड़ा उनको फायदा भी था। फिर डॉलर का रेट भी आपके सामने उसको फिक्स रखा गया, वो फ्लेक्सिबल नहीं था। फिर इनके दौर में, इनके बाद इंतजामी की वजह से भी डॉलर के रेट में जितना इजाफा मार्केट के हिसाब से होना था उससे ज्यादा हो गया। अच्छा, अब आ जाए अगर आप मुआवजा करें सालाना बुनियादों पर तो नवंबर 2020 में आलमी मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $43 फी बैरल थी। अब अगर आप नवंबर 2021 में आ जाए तो नवंबर 2021 में हो गई $80 फी बैरल 2021 में, यानी नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के एक बरस में आलमी मार्केट में 87% 87% इजाफा हुआ है आलमी मार्केट में तेल की कीमतों का। यानी पिछले एक साल में 2020 से 2021 का अगर नवंबर से नवंबर तक का आप जो है वो मुआवजा करें। अब आ जाए पाकिस्तान में, नवंबर 2020 से नवंबर 2021 के दौरान एक साल में जो फी लीटर इजाफा किया गया वो 41% किया गया है। आलमी मार्केट में कितना हुआ? 87%। पाकिस्तान ने कितना किया? 41%। और इसी तरह से जो डीजल की कीमत है उसमें 37% इजाफा हुआ पाकिस्तान में। अच्छा, इसी तरह आप पाम ऑयल की बात पाम ऑयल की बात कर लें, नवंबर 2020 में क्या कीमत थी? $918 फी मैट्रिक टन, और नवंबर 2021 में एक साल बाद इसकी कीमत बढ़कर $1348 फी मैट्रिक टन हो गई। यानी एक बरस में आलमी मार्केट में पाम ऑयल में 46.8% इजाफा हुआ। फिर सोयाबीन की अगर आप बात करें उसमें कीमत थी 2020 में $974 फी मैट्रिक टन, और 2021 में कितनी हो गई? $1440 फी मैट्रिक टन। यानी एक बरस में आलमी मार्केट में सोयाबीन ऑयल में 47% का इजाफा हुआ। अच्छा, इसी तरह से अगर आप गंदम की कीमतें देखें, नवंबर 2020 में आलमी मार्केट में गंदम की कीमत थी $247.9 फी मैट्रिक टन। नवंबर 2021 में कितनी हो गई? $334 फी मैट्रिक टन। यानी 34% इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में गंदम की प्राइसेस में। और आखिरी अगर आप आ जाए चीनी की कीमतों में, अच्छा, और पाकिस्तान में इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में 34% इजाफा हुआ, पाकिस्तान में गंदम की कीमत में 21% सिर्फ इजाफा जो है वो हुआ है। अब आप आलमी मार्केट में चीनी की कीमत पर आ जाएं, नवंबर 2020 में आलमी मार्केट में चीनी की जो कीमत थी वो $310 फी मैट्रिक टन थी, और नवंबर 2021 में थी $430 फी मैट्रिक टन, यानी 38%। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ जो है वो 0.4% इजाफा हुआ है एक साल में। तो इसलिए ये हम इसको फेस नहीं कर रहे, इसकी वजह इंटरनेशनल प्राइसेस है। लेकिन सिद्दीक, एग्रीकल्चर के अगर हम सेक्टर की बात करें तो हमारे जीडीपी का 23% सेक्टर एग्रीकल्चर पे मुहित है, लेकिन हम इतना ज्यादा टैक्स वहां से नहीं वसूल करते जितना हम पेट्रोलियम मसनूआत से करते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर की बात करें तो मोस्ट जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका ताल्लुक एग्रीकल्चर फील्ड से, तो क्या ये एक वजह है जिसकी वजह से हम ज्यादा टैक्स एग्रीकल्चर सेक्टर से नहीं ले पाते? देखिए, जो पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस हैं अगर उसकी हम डिटेल्स निकाल लें, वो भी हम निकाल लेंगे, उसमें भी आप देखेंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी जो है या टैक्सेस जो है वो तो एक वक्त पे आकर बिल्कुल यानी हुकूमत ने खुद कुर्बानी दी, सारा बोझ खुद बर्दाश्त किया, और
کنزیومرز تک وہ چیز پاس نہیں کی. لیکن اب آ کے حکومت کی بھی ظاہر ہے وہ IMF والی مجبوریاں بھی ہیں, ٹیکس بھی اکٹھا کرنا ہے, اس وجہ سے وہ کی جا رہی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود بھی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پرائسز ہیں وہ ابھی عام عوام تک اس کو پاس نہیں کیا جا رہا. یہی وجہ ہے کہ ابھی اس ریشو سے نہیں بڑی, لیکن یہ بڑی خطرناک ایک چیز ہے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں $86 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں قیمتیں. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ لیکن جب عالمی مارکیٹ میں بڑھتا تو پاکستان میں بھی روپیوں کے حساب سے اس وقت پرائز بڑھتی ہے, لیکن جب کم ہوتا ہے تو ہم پیسوں کے حساب سے کم کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا, نہیں, جنوری میں جب درمیان میں ایک وقت آیا, ایک دفعہ ہوا تھا جب آئے تو دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس میں حکومت کے پاس اتنا تو مارجن ہے کہ وہ ٹیکس تھوڑا سا کم کر دے, لیوی کم کر دے, تھوڑی سی بڑھا دے, لیکن زیادہ ان کے پاس آپشن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں عدیل سے بھی اس حوالے سے پوچھ لیتی ہوں. عدیل, آپ یہ سمجھتے ہیں اس وقت جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حوالے سے بہت بڑا چیلنج PTI کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, یہ اس وقت PTI کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے؟ پہلے تو آپ نے جو صدیق صاحب سے ماریا یہ پوچھا تھا نا ایگریکلچر کے حوالے سے, اور اس کا پیٹرولیم سے کمپیریزن ہوا تھا. دیکھیں ایگریکلچر ہماری جو فوڈ باسکٹ ہے اس کو ڈائریکٹ افیکٹ کرے گا اگر اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے. اس پہ ہے صحیح ہے مختلف مد میں, لیکن پیٹرولیم مصنوعات میں جس طرح عالمی لیول پر بھی اس پر ٹیکسز ہوتے ہیں, بیرون ممالک میں بھی اسی تناسب سے ظاہر پاکستان میں لگائے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ زیادہ ٹیکسز ہوں, لیکن ایگریکلچر پر اس طرح سے نہیں لگائے جا سکتے. دوسرا معاملہ ہے جیسا صدیق جان صاحب نے کہا کہ عالمی مارکیٹ میں جو قیمتیں بڑھی, اس میں کوئی شک نہیں, جیسا کہ نومبر 2020 میں عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی قیمت $43 فی بیرل تھی. نومبر 2021 میں یہ بڑھ کر $80 فی بیرل ہو گئی, اور 20 سے 21 کے ایک برس میں یہ 87% اضافہ ہے. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر ہے جس نے ہمیں بہت زیادہ افیکٹ کیا, وہ ہے ڈالر. اب ڈالر اوپر جو گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں کو عالمی مارکیٹ کو الزام نہیں دینا چاہیے, اس میں ہماری اپنی بیڈ گورننس بھی ہے. آج تک ڈالر کے حوالے سے حکومت کا کوئی بھی بندہ مطمئن نہیں کر سکا. یہ کہتے رہتے ہیں, اور یہ تو حیران کن بات ہے کہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ڈالر جو ہے اپنی اصل قدر سے زیادہ ہے روپے کے مقابلے میں, لیکن یا افغانستان پہ ڈال دیتے ہیں یا ان لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں جو کہ یہ ڈالر کا غیر قانونی کام کر رہے ہیں. تو ایڈریس کس نے کرنا ہے؟ حکومت نے کرنا ہے. تو یہ ڈالر کا بڑھ جانا, حیران کن حد تک بڑھ جانا, اور اس پہ آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہونا, یہ ایک بہت بڑی ریزن افیکٹ کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, عالمی مارکیٹ نے ہوش اڑا دیے ہیں. چیلنج بہت بڑا ہے, لیکن چیز کو ہم نے کیٹر بھی کسی نہ کسی طریقے سے کرنا ہے, ادروائز یہ سارا ٹیکس غریب عوام پر ہی پڑتا رہے گا. ٹائم ختم ہو چکا ہے ناظرین, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.